हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी चैप्टर 1 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि अ फ्यू स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग सर्टेन फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर गिवन बिलो। रिप्रोडक्शन प्रोसेस में जितने भी फीचर्स होते हैं उसके किस स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं। आपको चारों को पढ़ना है और फिर आपको देखिए क्या करना है। ऐसे ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए जो कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल के लिए दोनों के लिए लागू होती है। तो पहला स्टेटमेंट है कि गेमेटिक फ्यूजन टेक प्लेस। तो गेमेटिक फ्यूजन सेक्सुअल में तो होता है लेकिन ये सेक्सुअल में नहीं होता है, तो ये कट। दूसरा, ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस। तो कोई भी रिप्रोडक्शन हो, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र यानी जो जीन जो कैरेक्टर पेरेंट में मौजूद है वो प्रोजेनी में यानी बच्चे में जाएंगे ही। दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा है रिडक्शन डिवीज़न टेक प्लेस। तो ये एक में होता है, एक में नहीं होता है। प्रोजेनी हैव सम रिसेम्बलेंस विद पेरेंट्स, यानी जो बच्चा जो कि सेक्सुअल या फिर एसेक्सुअल से प्रोड्यूस करेगा उसमें कुछ न कुछ पेरेंट्स के गुण रहेंगे ही। तो दूसरा नंबर सही होगा और चौथा नंबर सही होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 2 and 4। टर्म क्लोन कैनॉट बी अप्लाइड टू ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज। हम क्लोन किसे कहते हैं? ऐसे प्रोजेनी को जो कि अपने पेरेंट के एग्जैक्ट सिमिलर होता है, मॉर्फोलॉजिकली भी जेनेटिकली भी। तो क्लोन का अप्लाई हम करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। पूछा जा रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्यों नहीं करते हैं। तो आइए ऑप्शन देखते हैं कि ऑफस्प्रिंग डू नॉट पोसेस एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंटल डीएनए। बिल्कुल सही है, क्योंकि एग्जैक्ट कॉपी पेरेंट की नहीं बनती है, कुछ ना कुछ वेरिएशन उसमें आ ही जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगा तो वेरिएशन आएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो एग्जैक्ट कॉपी प्रोजेनी में ट्रांसफ़र हो जाती है। तीसरा है कि एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या होती है? तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें कि पेरेंट बॉडी एग्जैक्टली 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ये होता है बाइनरी फिजन। तो किस किस में ये कॉमन होता है? तो पहला है सम यूकैरियोट। तो देखिए यहाँ पे सम यूकैरियोट में ये होता है और ये होता है सम प्रोकैरियोट में। आप लोग यूकैरियोट जानते होंगे कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके न्यूक्लियस वेल डिफाइन होते हैं। प्रोकैरियोट वो होते हैं जिनके न्यूक्लियस वेल डिफाइन नहीं होते हैं। चौथा नंबर है कि फ्यू स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिवन बिलो। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेकर कुछ स्टेटमेंट हमको दिए गए हैं, आपको बताना है कि इन सब में से सही स्टेटमेंट कौन सा है। तो पहला है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर 2 इंडिविजुअल। देखिए आपने कॉमन में पढ़ा होगा कि एसेक्सुअल के लिए एक पेरेंट की ज़रूरत होती है और सेक्सुअल के लिए 2 पेरेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप और हायर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कभी कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट की ज़रूरत नहीं भी होती है, एक से ही काम चल जाता है। ये आ जाता है रेयर केस में। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिकली इन्वॉल्व जेनेटिक फ्यूजन। गेमेट का फ्यूजन होता है, मेल गेमेट फीमेल गेमेट के साथ फ्यूज़ करता है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 1 and 2। लास्ट है कि एक मल्टी सेलुलर फिलामेंटियस एल्गा है। मल्टी सेलुलर यानी उसके कई सारे सेल है, फिलामेंटियस यानी उसमें फिलामेंट मौजूद है। एग्जिबिट ए टाइप ऑफ सेक्सुअल साइकिल इन विच म्यूटिक डिवीजन ऑकर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया तो जाइगोट क्या होती है? डिप्लॉयड होती है। जब जाइगोट डिप्लॉयड होती है तो उसमें म्यूटिक डिवीज़न हुआ तो एडल्ट फिलामेंट ऑफ दिस एल्गा। तो जब वो फिलामेंट एडल्ट हुआ तब वो कैसा होगा? तो देखिए वो हो जाएगा हैप्लॉयड वेजिटेटिव सेल और हैप्लॉयड ज़ेमेटोजिनिया। जब भी कोई जाइगोट होती है उसमें अगर आपको डिवीज़न करना पड़ता है, आपने अगर आप 5 चैप्टर में पढ़ेंगे कि जैसे कोई सेल है 2n है, डिप्लॉयड है यानी कि पेयर में मौजूद हैं, तो जब आप उनका म्यूसिस करेंगे तो वो हैप्लॉयड में डिवाइड हो जाएंगे। तो सेम केस यहाँ पे वही है। मेल गेमेट ऑफ राइस प्लांट है 12 क्रोमोसोम। राइस प्लांट के मेल गेमेट में एक न्यूक्लियस में उसके न्यूक्लियस में 12 क्रोमोसोम है। तो फीमेल गेमेट का क्रोमोसोम नंबर, जाइगोट का क्रोमोसोम नंबर और सीडलिंग का क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 12, 24, 24। गिवन बिलो अ फ्यू स्टेटमेंट रिलेटेड टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है
इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। पहला है कि मेल और फीमेल गेमेट आर फॉर्म्ड, मेल और फीमेल गेमेट का फॉर्मेशन होता है और एक ही साथ सिमुल्टेनियसली तुरंत में उन्हें रिलीज कर दिया जाता है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि फ्यू गेमेट मीडियम में रिलीज किया जाता है, तो ये गलत है, क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में चांसेस ऑफ सर्वाइवल बहुत कम होते हैं, क्योंकि एक को बाहर रिलीज किया जाता है तो जो प्रीडेटर होते हैं वो उनको खा सकते हैं, तो ये बहुत ही बड़ी संख्या में रिलीज किया जाता है। तीसरा है कि वाटर इसका मीडियम होता है, बिल्कुल सही है, तो बी नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट गिवन बिलो आर दैट आर ऑब्जर्व इन द पिस्टिल ऑफ फ्लावर, फ्लावर के पिस्टिल के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, हमको इनमें से सही को चूज करना है। पहला है कि पिस्टिल में है मैनी कार्पल, सही है। दूसरा है कि ईच कार्पेल में और प्रत्येक कार्पल में एक से ज़्यादा ओव्यूल हो सकते हैं, तो पहला स्टेटमेंट सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन करेक्टली डिस्क्राइब द सिमिलैरिटी बिटवीन एंड एंजियोस्पर्म एग और ह्यूमन एग, ह्यूमन एग में और एंजियोस्पर्म में क्या सिमिलैरिटी है, क्या समानता है, ये हमें बताना है। तो पहला देखिए क्या है कि एग ऑफ बोथ द फॉर्म ओनली वंस इन ए लाइफ टाइम, ये कहा जा रहा है कि दोनों का एक का फॉर्मेशन जो है एक ही बार जीवन में होता है, जो कि बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि बोथ द एंजियोस्पर्म एंड द ह्यूमन एग आर स्टेशनरी, क्या एंजियोस्पर्म और ह्यूमन एग स्टेशनरी होते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तीसरा है बोथ द एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन एग आर मोटाइल, क्या दोनों के एग मोटाइल होते हैं, तो नहीं। एंड ट्रांसपोर्टेड, नहीं, ये तो गलत स्टेटमेंट है। चौथा देखते हैं। सिंगेमी रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, ये स्टेटमेंट सही है, सिर्फ 4 ही होगा। आगे बढ़ते हैं। अपीयरेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स फ्रॉम द नोड्स ऑफ प्लांट सच एज शुगर केन एंड गिंगर इज मेनली विकआउट, शुगर केन और गिंगर प्लांट में आपने देखा होगा कि नोड से जो है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स अपीयर होते हैं और वहीं से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके नोड में मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल मौजूद होते हैं। 11 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट द व्यू दैट एलेबोरेट सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस अपीयर्ड मच लेटर इन द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, इन सब में से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो बताता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन हो रहा था, सब चीज़ें अपीयर कर रही थी, तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत बाद में आया था। ये ही सपोर्ट करती है सी नंबर ऑप्शन को, सी नंबर ऑप्शन को, यानी कि पहला कि जो लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म थे उनके बॉडी डिज़ाइन सिंपलर थे, जो शुरू में ऑर्गेनिज्म आए उनके बॉडी डिज़ाइन काफ़ी सिंपलर हो गए, लेकिन जो बाद में आए उनके बॉडी डिज़ाइन काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गए थे। दूसरा देखते हैं कि लोअर ग्रुप में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी कॉमन है और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक फीचर भी है। और है तीसरा नंबर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन है, नहीं, हायर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन होगा, एसेक्सुअल नहीं, क्योंकि उनके बॉडी पार्ट कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। चौथा है कि हाई इंसिडेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियो, हाँ ये सही है कि सेक्सुअल एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वर्टेब्रेट में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। 12 नंबर पर आते हैं। ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एग्जिबिट मोर वेरिएशन देन दोज फॉर्म बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो बच्चे की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू फॉर्म करेंगे उनमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन होगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। कारण क्या होता है? तो कारण ये होता है कि गेमेट ऑफ पैरेंट, क्योंकि दोनों पैरेंट का गेमेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लगता है और दोनों के क्वालिटेटिवली जेनेटिक कंपोजिशन अलग अलग होते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग्स द फॉलोइंग, इन सब में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। पहला है कि हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म क्या एनिमल्स में ही देखा जाता है, डायोसियस गलत है क्योंकि ये प्लांट में भी देखा जाता है। डायोसियस ऑर्गेनिज्म सीन ओनली इन प्लांट्स, ये भी गलत है क्योंकि ये एनिमल्स में भी देखा जाता है। आपने अर्थवर्म के बारे में पढ़ा होगा, यानी मेल्स दोनों सेक्स जो है सेम ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। सी है कि डायोसियस ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट और एनिमल में देखा जाता है, तो ये स्टेटमेंट सही है।
देयर इज़ नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। आपने पढ़ा होगा कि अमीबा में कोई डेथ नहीं होती है। अमीबा जो होते हैं वो सिंगल सेल होते हैं और ये यूनिसेलुलर और एक तरह से इन्हें इमॉर्टल कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दे कैनॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, तो ये बात नहीं है। दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन, ये भी बात नहीं है। बात यह है कि उनकी जो पेरेंट बॉडी होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और उनसे बच्चे बन जाते हैं। यानी आप सिंपल वे में देखें तो कोई पार्ट बचता ही नहीं है मरने के लिए। एक पार्ट थी, डिवाइड किया, दोनों पार्ट अलग अलग हुई, कोई पार्ट मरा कहाँ, फिर से डिवाइड हो गई, तो ये एक तरह से अमर आप कह सकते हैं। वेरियस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म कौन सा रिप्रोडक्शन कर रहा है ये बात किस पे डिपेंड करती है? तो ये बात ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट का मतलब आवास, ऑर्गेनिज्म रह कहाँ रहा है, फिजियोलॉजी, उसके शरीर का आकार कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है और उसका जीन कैसा है, जीन किस जीन से, क्या जीन है उसकी कंपोजिशन, इस पर डिपेंड करता है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपको आइडेंटिफाई करना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, तो बिल्कुल सही है। जूस्पोर आर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, नहीं, ये सेक्सुअल नहीं है, ये एसेक्सुअल है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन फ्लावरिंग प्लांट, तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल और फीमेल गेमेट का फ्यूजन होता है और फ्यूजन के बाद क्या होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। काफ़ी सिंपल है, ये बी नंबर हो जाएगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द शूट टिप सेल्स ऑफ ए मेज प्लांट इज 20। किसी भी शूट टिप मेज प्लांट में सेल्स में 20 क्रोमोसोम नंबर है, तो कितना क्रोमोसोम माइक्रोस्पोर मदर सेल में उसी प्लांट में मौजूद होगा, तो ये भी 20 ही होगा। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।